मैनपुरी सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव सांसद मैनपुरी के निधन के बाद हुई सीट रिक्त पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसमें उनकी पुत्रवधू डिंपल यादव, जो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की धर्मपत्नी है, ने अपने परिवार के साथ सोमवार को नामांकन कर दिया है। भाजपा ने भी अपना प्रत्याशी पूर्व सांसद रघुराज सिंह शाक्य को बनाया है। शाक्य अपना नामांकन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में बुधवार को करेंगे। उनके साथ कई मंत्री भी आएंगे। वे अपनी जीत के प्रति पूरी तरह आश्वस्त हैं। क्या कुछ बताया है भाजपा प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य ने? आइए सुनते हैं चंद्रपाल शाक्य की रिपोर्ट के जरिए। सुनिए पूरी रिपोर्ट, क्या कुछ कहा है शाक्य जी ने। शाक्य जी, आपको बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है, किस तरीके से आप चुनाव लड़ेंगे? पहले तो राष्ट्रीय नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को, माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी को, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को और पूरा राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व को आभार व्यक्त करता हूँ। कम से कम उस लायक मुझे समझा मैनपुरी जनता की सेवा के लिए एक सेवक के रूप में भेजने का काम किया। हम लोग जनता से बड़ी कोई अदालत नहीं होती। जनता ही चुनाव जिताने का काम करती है। जनता चाहे उसे ऊपर बैठाने का काम, राजा बनाने का काम करती है, और जनता ही चाहे नीचे गिराने का काम करती है। हम लोग कोई बड़े बाप के बेटे नहीं, हम लोग गांव से निकल के आए, किसान के बेटे हैं। मौका मिला, जनता ने मौका देने का काम किया। इटावा जैसी जगह से, जहाँ चंबल क्षेत्र था, पेड़ क्षेत्र था, पहली बार 84,000 जिताया। दोबारा इटावा में क्वेश्चन करते थे, जैसे नहीं कहते मैनपुरी में इतिहास खिला, तो इटावा का इतिहास रहा। लगातार कोई एमपी नहीं हुआ आजादी के बाद, कोई जीता ही नहीं। और ये जनपद और खत्म हो गया था उस समय हम जो चुनाव लड़ रहे थे। तो इटावा की जनता ने वो भी इतिहास पटलने का काम किया। मुझे पहली बार 84, दोबारा हमें 2 लाख से जिता के बजाने का काम किया। और मैनपुरी इटावा में कोई अंतर नहीं। जसवंत नगर विधानसभा उस समय इटावा में थी, अब जसवंत नगर विधानसभा मैनपुरी में। वहाँ से भी हम लोग 1,51,000 से 64,000 से जीतने का काम किया। हम लोग जसवंत नगर विधानसभा के निवासी, मैनपुरी लोकसभा के लोग निवासी है, वोटर मैनपुरी लोकसभा के हम हैं, क्योंकि जसवंत नगर विधानसभा में हमारा गांव है, वहीं आज हमारा वोटर है, वहीं जमीन है, वहीं सब कुछ है। तो हम लोग गांव के निवासी हैं, जसवंत नगर विधानसभा मैनपुरी लोकसभा के निवासी हैं। तो वो कोई मुकाबला नहीं रहेगा। चुनाव आज हम जब बरनाल में गए थे तो वहाँ से निकले तो लोग खुद कहने लगे कि डिंपल से कौन मिल पाएगा, वे बड़े भर की बहुएं हैं। आप जानते हैं, उनसे कोई जाएगा तो पहले तो गेट पे सिक्योरिटी नहीं घुसने, मिलने वाला कौन होगा? रघुराज सिंह शाक्य से जहाँ चाहे लोग मिलने का काम करेंगे। कार्यकर्ता क्योंकि इतनी मेहनत करने का काम करता है, तो हम लोग को डांटने का भी काम करता है, तो हम लोग सुनने का काम करते हैं। और वो जानते हैं जनता उन लोगों से कुछ कह नहीं सकती। बड़े लोग हैं तो जनता बदलाव चाहती है। मैनपुरी जनता बदलाव करने का काम करेगी। माननीय प्रधानमंत्री ने इतनी योजनाएं लाने का काम किया हमारी किसान के लिए, मजदूर के लिए, गले से लेके उज्ज्वला योजना से इतनी योजना है, लोग उसी पर वोट देने का काम कर रहे हैं। अभी 2022 में समाजवादी पार्टी जितनी भीड़ किसी की थी नहीं अखिलेश, मालूम पड़ता पूरी रैली सरकार वो 10 तारीख के बाद देख लेंगे, 10 तारीख के बाद देख लेंगे। तो जनता सब बदलाव चाहती है। उन्होंने कहा आज इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई, तो आदमी बिल्कुल चैन से सांस लेने का काम कर रहा है। माताएं बहनें बिल्कुल ऐसे निकलती, कोई घटनाएं नहीं है। और जैसे वो सरकार होती, प्लाट पर कब्जा, गुंडाई, तो इस वजह से आज देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इतने सभ्य हैं, इतने मजबूत हैं। तो इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी को आज मैनपुरी में 5 तारीख को वोट पड़ेंगे, 8 तारीख जब वोट खुलेंगे तो कमल का फूल खिलने का काम होगा। भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीतने का काम होगा। मैनपुरी की जनता चुनाव जीतने का काम करेगी और भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता जीतने का काम करेगा। 8 तारीख को बदलाव होगा, या परिवर्तन जो होने वाला है, परिवर्तन आपके सामने होगा। बड़े लोगों के और एक किसान के, बड़े लोग तरफ चुनाव लड़ रहे हैं, एक किसान का बेटा चुनाव लड़ रहा है। घर का जो आप देते हैं, जो घर का जो ज्यादा काम देखता है, छोटा होता है, वो ज्यादा मेहनत करने का काम करते हैं। एक दिन ही चले जाए तो लोगों को एहसास हो जाता है, अरे कहाँ है? तो बड़े लोग तो बड़े हैं। हम लोग एक किसान के बेटे, गांव के रहने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी और इटावा में कोई अंतर नहीं है। सब रिश्तेदारी वहाँ है, वहाँ की रिश्तेदारी यहाँ है। तो हमारे बारे में सब जानते हैं।
आज आपका पर्चा खरीदा जा चुका है, नामांकन कब करेंगे आप? कल नामांकन करेंगे। कौन कौन लोग आएंगे कल साथ? सारे माननीय डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी आएंगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आएंगे, भूपेंद्र चौधरी जी आएंगे और तमाम मंत्री, पूरी भारतीय जनता पार्टी, हमारे जो एक एक कार्यकर्ता रहेगा भारतीय जनता पार्टी का, एक एक हमारा मंडल अध्यक्ष से लेके प्रभारी से लेके पार्टी का संगठन पूरा खल रहेगा। पूरा वही चुनाव लड़ता है, वही जिताने का काम करता है। तो मैं तो प्रणाम करता, रघुराज साहब किसान का बेटा है, सब बुजुर्गों से पैर छुएगा, बहनों के पैर छूने का काम करेगा, हमारी माताओं के पैर छूने का काम करेगा, उन्हें आशीर्वाद मिलेगा, आशीर्वाद लेने का काम करूंगा। तो हम लोगों का कोई चुनाव नहीं है। मैनपुरी में तो जिस तरह कब चुनाव जीतते, जब हम लोग सब साथ थे। आज समाजवादी कहाँ रहे? समाजवादी, कोई समाजवादी दिखाई देता है? वो जब से नेताजी का जिसने अपमान करने का काम किया। विरासत किसमें मिलती है? पैतृक संपत्ति में। राजनीति में कोई विरासत नहीं होती है। विरासत जब नेताजी चौधरी चरण सिंह थे, तो नेताजी चौधरी चरण सिंह के शिष्य थे, बेटे थे अजीत सिंह, तो उनको पैतृक संपत्ति मिली थी। अजीत सिंह को विरासत किसे मिली? माननीय नेताजी को। इस देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे 3 बार, रक्षा मंत्री रहे। मुलायम सिंह यादव जी एक किसान नेता थे, बड़े धरती पुत्र थे। हम भी उनके शिष्य हैं, हमें भी उनका आशीर्वाद है, उनका आशीर्वाद रहेगा। ये आशीर्वाद सबका आशीर्वाद है। उनकी वजह से आप श्रद्धांजलि पूरा देश आया, तो उनका कोई मुकाबला है नहीं कि आने तो अपमान करने का काम किया नेताजी। तो सब लोग जानते हैं आज इसी का चुनाव है। एक तरफ गुंडई की तरफ खिलाफ, यादव को भी परेशान, ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी के जो यादव सब उसमें ठीक भी लोग हैं, वो भी यादव भी परेशान रहते, मुस्लिम भी परेशान रहते, हर पर गुंडे, किसी के गुंडा। आज माननीय योगी जी ने, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज गुंडे भीतर करने का काम किया। पता नहीं है, नाम से घबरा रहे लोग। आज इसी सुशासन की वजह, राम राज्य असली है, इसी वजह से लोग वोट भारतीय जनता पार्टी को देने का काम करेंगे। और 5 तारीख को वोट पड़ेंगे, 8 तारीख को जब मतदान यहाँ खुलेगा, तो एक ऐतिहासिक जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतने का काम कर, कमल का फूल, और मैनपुरी की जनता जीतने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।